नौकर ने बेल्ट निकाली और जोर जोर से उस बेचारी कुतिया की पीठ पर मारने लगा, लेकिन कुतिया लेसी ने किसी तरह अपने गले का पट्टा छुड़ा लिया और जितना तेज भाग सकती थी भागती चली गई। नौकर पीछे पीछे उसके पीछे भागा। तभी सामने से ड्यूक अपनी कार से लौट रहा था, साथ में उसकी छोटी पोती भी थी। पोती ने दूर से दौड़ती आ रही लेसी को देखा और पहचान गई। ड्यूक ने पूछा, क्या हो रहा है ये सब? बस तभी पीछे से दौड़ता हुआ नौकर चिल्लाया, दरवाजा मत खोलो। लेकिन लड़की ने जानबूझकर दरवाजा खोल दिया और लेसी सीधा बाहर भाग गई। ड्यूक की नजर नौकर के हाथ में पकड़ी बेल्ट पर पड़ी और सब समझ गया। गुस्से में बोला, कोई भी मेरी कुतिया को हाथ नहीं लगा सकता, अपना सामान पैक कर और अभी निकल जा। लेसी एक प्यारी और समझदार कुतिया थी। छोटा मालिक जॉ उसका सबसे अच्छा दोस्त था। रोज स्कूल खत्म होने पर लेसी जॉ को लेने स्कूल पहुंच जाती थी। ये उसके दिन की सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन ड्यूक और उसकी पोती घूमने टाउन आए और रास्ते में उन्हें लेसी दिखी। पोती को लेसी इतनी प्यारी लगी कि ड्यूक ने अपने नौकर को उसे खरीदने भेजा। नौकर वापस आकर बोला कि उसने 15 पाउंड तक दे दिए, लेकिन मालिक ने मना कर दिया क्योंकि लेसी उनके लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं, परिवार का हिस्सा थी। जॉ का पिता एक कोयले की खदान में काम करता था। रात को उसने अपनी बीवी से कहा कि खदान अब लगभग खत्म हो चुकी है और वो जल्द ही बेरोजगार हो जाएगा। ये सब बातें जॉ ऊपर से चुपचाप सुन रहा था। उसने माँ से पूछा, क्या हम लेसी को बेच देंगे? माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम उसे नहीं बेचेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने खदान को सील कर दिया। पूरे टाउन में सब लोग बेरोजगार हो गए। ये जॉ के परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। अगले दिन जब जॉ स्कूल से निकला तो लेसी उसे लेने नहीं आई थी। उसे कुछ गड़बड़ लगा और वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा, जहां देखा लेसी को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। वो तब से खाना भी नहीं खा रही थी। नौकर ने उसे डराया और चुप रहने को कहा। हर दिन जब स्कूल की छुट्टी होती, लेसी पिंजरे में बेचैनी से बाहर निकलने की कोशिश करती। फिर एक दिन उसने जमीन में गड्ढा खोदकर भागने का रास्ता बना लिया। जॉ जब स्कूल से लौटा तो लेसी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन नौकर पहले से उसके घर पर था। लेसी को ड्यूक के घर वापसी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में भेड़ों का झुंड आ गया। लेसी ने मौका देखा और कार का दरवाजा खोलकर भाग निकली। हालांकि बाद में जॉ और उसके पिता ने उसे वापस कर दिया क्योंकि अब वो उनकी नहीं रही थी। पिता ने बेटे से कहा, जाओ उससे कहो कि तुम उसे पसंद नहीं करते। जॉ रोते हुए बोला, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बहुत बुरी कुतिया हो, और वो वहां से चला गया। अगले दिन लेसी फिर से स्कूल टाइम पर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जमीन में लकड़ी की पट्टियां ठोक दी गई थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी, दौड़ लगाई, जोर मारा और किसी तरह फिर निकल गई। नौकर को शक हुआ। उसने फिर से जॉ के घर जाकर पूछा, लेकिन इस बार पिता ने कहा, मैं खुद उसे वापस पहुंचा दूंगा। लेकिन जॉ ने चुपके से लेसी को छुपा दिया। पिता ने समझाया, लेसी अब हमारी नहीं है, अगर तुम उसे रखोगे तो ये चोरी कहलाएगा। वो अब स्कॉटलैंड चली जाएगी, 1200 किलोमीटर दूर। हम जैसे लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। और लेसी ट्रेन से दूर एक नई दुनिया की ओर रवाना हो गई। वो अब ड्यूक के शानदार महल में रहने लगी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका दिल अभी भी जॉ के साथ था।